आर यू लुकिंग फॉर कपल थेरेपी सेशन, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपके माइंड में, वो क्या कि कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं, क्या दोनों पार्टनर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक साथ में, अगर एक पार्टनर कन्विंस नहीं है थेरेपी के लिए तो क्या करें, ओवरऑल व्हाट टू एक्सपेक्ट इन कपल थेरेपी सेशन, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन टुडेज वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम सारा अहमद, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर। व्हाट टू एक्सपेक्ट इन कपल थेरेपी सेशन, इतना ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है एंड एवरीवन इज लाइक हमने कपल थेरेपी करवानी है, बताएं क्या करें, हम कब आए। तो सबसे पहली बात यह है कि लोगों की एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन या लोगों का एक पर्सपेक्टिव ये है कि कपल थेरेपी करवानी है तो दोनों हस्बैंड एंड वाइफ आ जाएंगे, एक 30 मिनट्स का सेशन होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। दैट इज नॉट द केस। अगर हम बात करें कि दोनों पार्टनर्स का होना जरूरी है, यस, इन few sessions it is really very important, but in few sessions it's really very important कि आप लोगों के individual sessions भी हो। what I do is जब मेरे पास कोई भी client आता है, कोई contact करता है, I tell them कि सबसे पहले आपका सेशन होगा, because obviously आपकी past history, आपके childhood traumas, conflicts, आपकी personality type, आपके financial dynamics और much more एक पार्टनर का डिस्कस होगा, फिर दूसरे पार्टनर का इंडिविजुअल सेशन दोबारा होगा, उनकी चीजों को डिस्कस किया जाएगा, एंड देन आई कंडक्ट और मोस्ट ऑफ द कपल थेरेपिस्ट कंडक्ट दिस वे कि वो एक कंबाइंड सेशन फिर कंडक्ट करते हैं और उसके अंदर दोनों के कंसर्न सुनते हैं कि उनकी मैरिटल लाइफ में कंसर्न्स क्या चल रहे हैं। इनिशियल असेसमेंट होती है, उसके अलावा गोल सेटिंग है, आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, रिजॉल्व किया जाता है और बताया जाता है दैट हाउ यू हैव टू अप्लाई दो स्ट्रैटेजीज ताकि आपकी जो मैरिटल लाइफ है वो बेहतर हो सके। देन अगेन लोगों का सवाल होता है कि कितनी देर में सब ठीक हो जाएगा, विल इट टेक वेरी लॉन्ग और नॉट, एज कंपेयर टू अदर थेरेपी सेशन। इसका भी यही सीन है कि इट विल टेक टाइम, एटलीस्ट 4 सेशंस तो चाहिए ही चाहिए, एक इंडिविजुअल मेल के साथ, एक इंडिविजुअल फीमेल के साथ, एंड देन कंबाइंड 3 to 4 सेशंस आर रिक्वायर्ड। सो यू रिक्वायर पेशेंस, और आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि हमने कपल थेरेपी करवाई थी और फर्क नहीं पड़ा। आपने अपने शुरू से लेके अब तक के ट्रॉमास को एड्रेस करना है, रिजॉल्व करना है, एंड देन यू हैव टू डिस्कस टुगेदर दैट हाउ योर पर्सनैलिटी, योर पास्ट ट्रॉमास, योर लाइफ इज अफेक्टिंग योर मैरिटल लाइफ। देन अगेन देयर आर सो मेनी अदर कंसर्न्स जिनको स्लोली एंड ग्रेजुअली आपने डिस्कस करना है, एड्रेस करना है और रिजॉल्व करना है। अनलर्न, रीलर्न एंड इम्प्लीमेंट, these things are really very important। अब बात आ जाती है टाइम ड्यूरेशन की। बहुत से लोग कहते हैं कि 30 मिनट्स का एक सेशन लेंगे, कपल थेरेपी करवाएंगे और सब ठीक हो जाएगा। कपल थेरेपी इज समहाउ सिमिलर इन मेनी एस्पेक्ट्स टू अदर थेरेपी सेशन। ऐसा नहीं है कि कोई एक मैजिकल सी चीज है कि हमने कपल थेरेपी कर दी दोनों के साथ या कोई एक मंत्र पढ़ा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। नो, उसी तरह से इंडिविजुअली सब चीजें रिजॉल्व होती हैं एंड देन टुगेदर हाउ दोज कॉन्फ्लिक्ट्स आर क्रिएटिंग मोर इशू, हम उन चीजों को आइडेंटिफाई करके उसको रिजॉल्व करते हैं। टाइम एंड ड्यूरेशन की बात अगर हम करें तो दीज सेशंस रेंज फ्रॉम 50 मिनट्स टू 60 मिनट्स, उसमें डिपेंड करता है, समटाइम्स इट टेक्स लॉन्गर, लाइक 90 मिनट्स तक का भी होता है, बट इट डिपेंड्स। तो आपने जब भी सेशन बुक करवाना है, यू हैव टू डिस्कस विद योर थेरेपिस्ट के हमने किस तरह से इन चीजों को आगे लेके चलना है। देन अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट रिटन टेक्निक्स, आपको अपने गोल्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और सारे फ्यूचर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लाइफ की, जिनको लेके आपकी मैरिटल लाइफ इतनी प्रॉब्लमैटिक हो रही है, रिटन टेक्निक्स दी जाएंगी, सीबीटी टेक्निक्स दी जाएंगी, विच यू हैव टू फॉलो। दिस कुड बी चैलेंजिंग बट इट विल मेक प्रोग्रेस विद द पैसेज ऑफ टाइम, व्हेन यू विल बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रूथफुल, तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता चीजें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। अब वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट व्हाई कपल थेरेपी, क्यों जरूरत पड़ती है कपल थेरेपी सेशन की। देयर आर मेनी मेनी कंसर्न्स। सबसे पहले इनफाइडेलिटी, द मोस्ट कॉमनली कि मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ किसी और के साथ इन्वॉल्व है, जेलसी, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, इमोशनल ब्रेकडाउन्स, कंपैटिबिलिटी इशूज, आपके पेरेंटल डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, सोशल इशूज, जॉइंट फैमिली इशूज एंड मच मोर। तो ये सारे जो इश्यूज हैं, ये दिस टुगेदर मेक योर लाइफ मोर मेजरेबल, और जिसकी वजह से आपकी मैरिटल लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती और फिर आपको लगता है कि हमारा पार्टनर हमारे लिए टॉक्सिक हो रहा है और समथिंग लाइक दैट। और उसके अलावा पर्सनल बाउंड्रीज इश्यूज, प्राइवेसी इश्यूज कि उसने हमें अंडरस्टैंड नहीं किया, हमारे नीड्स और वांट्स को नहीं समझा, वो हमें ऐसे समझता, हम तो ये चाहते थे, और वो जो हमारे माइंड में सारी एक मिसकंसेप्शंस होती हैं कि हमारा पार्टनर हमें वैसे समझे और वैसे चाहे, तो वो सारी चीजों की वजह से भी हमारे पास कपल्स आते हैं एंड वी ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दोस इश्यूज। अनदर एस्पेक्ट के हमारी कपल थेरेपी में कौन सी टेक्निक यूज होगी और कितने सेशंस रिक्वायर्ड हैं, और एक 30 मिनट्स के सेशन में कपल थेरेपी से इफेक्ट क्यों नहीं होगा। वही चीज जो मैं बार बार अपने क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करती हूँ कि फर्स्ट सेशन में एक इंडिविजुअल आ रहा है, एक पार्टनर आ रहा है, उसकी सारी हिस्ट्री होगी 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स में। सेकेंड सेशन में
another partner is coming, दूसरा जो पार्टनर है, अगर लेट्स सपोज फर्स्ट हस्बैंड के साथ सेशन हुआ, सेकंड वाइफ के साथ हुआ है, वाइफ आ रही है जी और 50 मिनट्स उनके सेशन में लगे, देन कम्स द थर्ड सेशन विच इज एक्चुअली कपल थेरेपी सेशन। उसके अंदर दोनों अपने मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करेंगे और फिर साइकोलॉजिस्ट इज गोइंग टू गिव देम असेसमेंट टेक्निक्स, इवैल्यूएशन टेक्निक्स, जो कि वो 1 वीक में करके लाएंगे, विच इज बेसिकली सीबीटी होमवर्क, रिटन टेक्निक्स और जर्नलिंग। एंड देन व्हेन दे आर कमिंग फॉर फोर्थ सेशन, तो उसके अंदर एक्चुअली में रेजोल्यूशन टेक्निक, साइकोलॉजिकल टेक्निक, स्ट्रैटेजीज और डिफरेंट थेरेपीज को हम अप्लाई करेंगे। और फिर जब कपल उन टेक्निक्स को अप्लाई करेगा, फॉलो करेगा, इफेक्ट विल बी क्लियर आफ्टर दैट। तो आप फर्स्ट सेशन के बाद चीजें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, डिफरेंस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हमारी लाइफ चेंज रहेगी और मैरिटल लाइफ बहुत ब्लेस्ड होने वाली है एक 30 मिनट्स का कपल थेरेपी सेशन लेके। सो यू हैव टू बी वेरी रियलिस्टिक इन दैट। अब बात आती है कि हम कौन कौन सी कपल थेरेपी टेक्निक्स यूज करते हैं। नंबर 1 हमारे पास इमोशन फोकस थेरेपी है, जिसके अंदर हमारे अनरिजॉल्व इमोशंस और जो इमोशनल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, इमोशनल ब्रेकडाउन्स होते हैं, हम उनको टारगेट करते हैं और उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दैट इफ पार्टनर वन ऑफ द पार्टनर इज नॉट सेटिस्फाइड कि उसकी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो रही, तो हम वो एड्रेस करके उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नंबर 2 वी हैव कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसके अंदर हम नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करते हैं और किस तरह के नेगेटिव पैटर्न्स जो है मैरिटल लाइफ को इफेक्ट कर रहे हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए टारगेट किया जाता है। एंड देन अगेन बोथ द पार्टनर्स आर इनकरेज्ड कि वो अपनी चीजों को ऑनेस्टली डिस्कस करें, ताकि जिसके भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स इशू कर रहे हैं, हम उनको टारगेट करके रेजोल्यूशन टेक्निक्स बता सकें। एंड देन अगेन आप लोगों ने वो टेक्निक्स अप्लाई करके अपनी थॉट पैटर्न्स को ठीक करना है। Then comes solution focused therapy, जिसके अंदर rather than just dwelling over and discussing your past marital traumas over and over again, we focus कि हम उनके solutions की तरफ कैसे जाएं। Let's suppose अगर कोई joint family system में रह रहा है और बहुत ज्यादा toxicity हो रही है घर में, तो हम उनको बताते हैं कि किस तरह से वो उन चीजों से बाहर निकल सकते हैं और solution निकालें। rather than staying in that toxic environment, solution क्या निकल सकता है कि marital life अच्छी गुजरे। Then come narrative therapy, जिसके अंदर they have to reshape their narratives, they have to explain what they have been through. Then we have many other approaches, integrative behavior therapy, integrative approach, psychodynamic therapy and Gottman method, जिसके अंदर कभी हम unconscious traumas को, unconscious thoughts को, different conflict resolution techniques को master and ट्रबल मेकर, उन चीजों को डिफरेंशिएट करके हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं कि कपल में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। और इसमें हमेशा हमारा टारगेट ये होता है कि हम किसी एक क्लाइंट को ये नहीं बता रहे होते कि प्रॉब्लम आप में है या प्रॉब्लम आप में है, इट्स द मैरिज विच इज मेकिंग ट्रबल। तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना सेशन लेने से पहले कि मेरा एक पार्टनर, उसके साथ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं या दूसरे पार्टनर के साथ मेंटल हेल्थ कंसर्न्स हैं, बल्कि टुगेदर द कंसर्न्स आर मेकिंग ट्रबल। Now when we are discussing this couple therapy session, तो हम इसकी मिसकंसेप्शन के बारे में भी बात करते हैं। उन मिसकंसेप्शन की वजह से लोगों को सालों साल लग जाते हैं जस्ट टू डिसाइड एंड टेक दैट वन स्टेप कि हमने कपल थेरेपी सेशंस लेने हैं। सबसे पहली मिसकंसेप्शन दैट बोथ पार्टनर्स हैव टू अटेंड दिस टुगेदर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे मैंने पहले भी कहा, पहले एक पार्टनर का होता है, फिर दूसरे पार्टनर का होता है, फिर थर्ड में असेसमेंट होती है, फोर्थ में हम कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन टेक्निक्स बताते हैं। तो 4 सेशंस तो मस्ट है, मस्ट। फिर उसके बाद 5th 6th 7th 8th इफ नीड भी हम उस तरह से डिसाइड करते हैं। तो पहली मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दें कि दोनों पार्टनर्स का साथ में होना जरूरी है, या ये कि सिर्फ एक कपल थेरेपी सेशन लेने से सब ठीक हो जाएगा। नंबर 2 दैट दिस कपल थेरेपी सेशन इज ओनली फॉर द कपल्स हु आर इन क्राइसिस। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ये क्राइसिस के बगैर भी ले सकते हैं टू मेक द रिलेशनशिप बेटर एंड टू इम्प्रूव ऑल दोज थिंग्स विच यू हैव इमेजिन्ड कि हमारी लाइफ इतनी अच्छी होगी कपल शादी के बाद, और अगर नहीं अच्छी आपको उस तरह से मिल रही, तो obviously for more better and better blessed life you can contact a couple therapist. Another misconception that only weak couples go for couple therapy session. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। It's just a commitment to make your relationship better. Next one, that therapist will take sides. वो जो एक पार्टनर कपल थेरेपिस्ट को कांटेक्ट करता है तो दूसरा समझ रहा होता है आपने कांटेक्ट किया तो वो आप ही की साइड लेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थेरेपिस्ट हैज टू असेस द कंसर्न्स ऑफ मैरिटल लाइफ फ्रॉम बोथ साइड्स। उसके लिए आप लोग एक मैरिज के तौर पे अपनी मैरिज को लेके जाते हो, बेसिकली अपने मैरिटल कंसर्न्स को लेके जाते हो, नॉट इंडिविजुअल्स आर गोइंग देयर। ठीक है, तो आपने इस चीज को बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना कि थेरेपिस्ट विल टेक साइड्स। देन अगेन एक और मिसकंसेप्शन दैट थेरेपिस्ट विल टेल टू ब्रेक अप और टू एंड द रिलेशनशिप। स्पेसिफिकली व्हाट आई फील लाइक, और मैंने कभी भी किसी को नहीं कहा कि आप अपनी शादी बिल्कुल एंड कर दें, बिकॉज
religiously भी. It's like not that much liked in our religion Islam. अगर शादी टॉक्सिक हो रही है बहुत एक्सट्रीम केसेस में, ऑब्वियसली यू आर द वन टू डिसाइड, ठीक है. साइकोलॉजिस्ट कभी भी नहीं आपको कहेगा या थेरेपिस्ट कभी भी नहीं आपको कहेगा. मैं तो एटलीस्ट कभी भी नहीं कहती कि आप शादी चलाएं या शादी खत्म करें. हाँ, शादी चलाने की तो जरूर हमेशा तरगीब होती है कि आप इसको बेहतर करो एंड टू गो फॉर बेटर एंड बेटर स्ट्रैटेजीज जो आपकी मैरिटल लाइफ को बहुत ब्लेस्ड बनाए. हाँ, व्हेन टू एंड अप द मैरिज या कुछ इस तरह की चीज होती है, वो यूजुअली हमारे क्लाइंट्स का ही डिसीजन होता है. हम सिर्फ गाइड करते हैं एंड वी शो देम कि अच्छा दोनों चीजों के प्रॉज एंड कॉन्स ये हैं एंड विच विल बी बेस्ट फॉर यू. डिसीजन हमेशा क्लाइंट का होता है. सो थेरेपिस्ट इज नॉट द वन जो कि बताता है कि जी बस खत्म कर दे शादी को. सो यू नीड नॉट टू बी स्केर्ड अबाउट दिस फैक्ट. वन मोर थिंग, हमारे पास जो भी कांटेक्ट करता है वो कहता है कि हमारे पार्टनर को जरूरत है थेरेपी की, या हम समझ होते हैं कि सिर्फ एक पार्टनर को ही थेरेपी की जरूरत है. एज आई एक्सप्लेन्ड इन द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि हमारे बहुत ज्यादा पास्ट कॉन्फ्लिक्ट्स, पास्ट चाइल्डहुड ट्रॉमास, पर्सनैलिटी एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि किसी और की पर्सनैलिटी के साथ मिलके बहुत ज्यादा ट्रबल क्रिएट कर देते हैं. सो इट्स नॉट लाइक दैट वन पर्सन विच इज क्रिएटिंग इशू इन मैरिज. दोनों के छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो भी कभी बहुत ज्यादा ट्रबल बन जाते हैं, जो कि आपको थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ सकती है. Another misconception कि इट्स अबाउट पुटिंग ब्लेम ऑन योरसेल्फ, या आपका पार्टनर आपको ब्लेम करेगा थेरेपी सेशन में या थेरेपी के बाद, या अगर उसने कुछ ऐसा कह दिया जो सच है या आपको कन्फेस करना पड़ा तो पता नहीं क्या होगा. नो, यू हैव टू बी वेरी, जिसे कहते हैं ना, मतलब अपने रिलेशनशिप को ओन करना है एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर कभी लग भी रहा है कि आपकी कोई मिस्टेक आइडेंटिफाई हो रही है, इट्स ऑल राइट. थेरेपिस्ट भी आपको जज नहीं कर रहा होता एंड ऑब्वियसली योर पार्टनर इज नॉट फोकस्ड कि वो आपके ऊपर ब्लेम डाले, बल्कि जो भी कांटेक्ट कर रहा होता है, दोनों पार्टनर्स की आई थिंक यही प्रेफरेंस होती है कि हमारी शादी बेहतर हो. तो अगर कभी किसी की मिस्टेक आइडेंटिफाई हो भी जाए, नीड नॉट टू बी कंसर्न कि पता नहीं क्या होगा और कोई हम पे ब्लेम डाल देगा. थेरेपी विल मेक थिंग्स वर्स. बहुत से लोग कहते हैं कि अगर हम थेरेपिस्ट के पास गए तो उन्होंने हमारे मैरिटल इश्यूज को डिस्कस किया तो चीजें और बुरी हो जाएंगी. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. इट्स जस्ट लाइक यू गेट अ सेफ स्पेस टू डिस्कस द थिंग्स, ताकि आगे जाके सिचुएशन इतनी वर्स ना हो जाए कि आपको कोई एक्सट्रीम डिसीजन लेना पड़े. सो डू नॉट थिंक लाइक दैट कि आपकी चीजें वर्सन हो जाएंगी. थिंग्स विल बिकम बेटर विद द पैसेज ऑफ टाइम. अनदर वन कि थेरेपी विल टेक ईयर्स एंड ईयर्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. 4 सेशंस लो आप रेगुलर 2 to 3 मंथ्स में, उसके बाद अपनी थेरेपी को आप कंटिन्यू करते रहो, टेक्निक्स को फॉलो करते रहो. इफ नीड भी अगर 1 मंथ बाद 2 मंथ्स बाद आपको फॉलोअप्स की जरूरत पड़ती है, गो टू योर थेरेपिस्ट. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है टेक्स ईयर एंड ईयर्स. बट येस, कमिटमेंट टू योर थेरेपी is really very essential for the best results. Last but not the least, हम समझते हैं कि कपल थेरेपी सेशन सिर्फ मैरिड कपल्स के लिए. नो, प्री मैरिटल काउंसलिंग सेशंस आर आल्सो देयर. और वैसे आई प्रेफर टू टेल all of my viewers and followers के it's better not to have premarital relationships, but अगर आपका चल रहा है या कुछ इस तरह की चीज है, सो इट्स बेटर कि आप पहले ही रिजॉल्व कर लो. प्रीमेरिटल काउंसलिंग का ये फायदा होता है दैट इफ देयर आर रेड फ्लैग्स एंड यू फाइंड आउट कि भाई उसकी पर्सनैलिटी मैच नहीं करी, कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, किसी को कोई वैसे कंसर्न है जो कि बाद में जाके आपके लिए ट्रबल क्रिएट करेगा, तो वो चीजें पहले ही रिजॉल्व हो जाती हैं. सो आई होप सो कपल थेरेपी सेशन के बारे में जो भी सारे आपके क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए हैं. मिसकंसेप्शंस भी क्लियर हो गई हैं, जिससे आपका कोई भी दिमाग में अगर और सवाल था या कोई डर था वो दूर हो गया होगा. फॉर द अपॉइंटमेंट्स यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर. अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव माय इंस्टाग्राम हैंडल्स, आप लोग वहां पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. आई कीप ऑन पोस्टिंग वीडियोस, यू कैन फॉलो मी देयर. फेसबुक, टिकटॉक, लिंक्डइन, आई एम एवरीवेयर. सो आप लोग मुझे वहां पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू हैव एनी मोर क्वेश्चन रिगार्डिंग कपल थेरेपी, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, यू कैन आस्क इन द कॉमेंट सेक्शन. और soon I'll be here with my next video. तब तक के लिए take care. Allah Hafiz.